मध्य प्रदेश में महज 5 महीने में 35,186 बेरोजगार बढ़ गए। प्रदेश भर में 26,17,945 पंजीकृत बेरोजगार हैं। अकेले भोपाल में 1.5 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं। ये जानकारी सरकार ने विधानसभा में दी। हैरत की बात तो ये है कि अपने पिता की चाय की दुकान पर बैठने वाले युवा को सरकार बेरोजगार नहीं मानती। पिताजी की दुकान पे बेरोजगार बैठता है तो वो रोजगार से तो लगा। मैं पिता के साथ में खेत में काम कर रहा है तो वो रोजगार से तो लगा, उसको बेरोजगार कैसे कहेंगे। मंत्री जी के माने तो रीवा के रहने वाले अभिषेक गौतम बेरोजगार नहीं है। ये और बात है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है लेकिन 2018 से कोई काम नहीं मिला। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हो गया था, तो मैं तब से ही बेरोजगार हूँ। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है, बी जिसे बोलते हैं, यहाँ पे भोपाल के ही कॉलेज से की थी, प्राइवेट कॉलेज है। तो उसके बाद से ही सर, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में कैंपस आमतौर पर आता ही नहीं है, और ऊपर से सर मेरी मैकेनिकल ब्रांच थी, तो इस तरह की ब्रांचों का तो और भी बुरा हाल है। उमरिया जिले के सुरेंद्र यादव भी इंजीनियर हैं। इंदौर में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पिता किसान हैं। खैर, घर पर पिता का हाथ बटाते तो मंत्री जी बेरोजगार नहीं मानते। पापा कृषक हैं, खेती किसानी करते हैं, 2-4 बीघा ज़मीन है, उसी से पूरा परिवार पलता है सर, और उसी से 5,000-6,000 मंथली यहाँ इंदौर भेजे जाते हैं ताकि मैं अच्छे से कुछ कर सकूं। अभी एमपीपीएससी की मैं तैयारी पिछले 3 वर्षों से कर रहा हूं, और एमपीपीएससी के पद कैसे आते हैं, 60 पद, 110 पद, 234 पद, तो ये पदों पर कैसे भर्ती हो पाएगी सर, और फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में है। तो इस कारण से पदों में कमी होना, और जैसे व्यापम की ओर भी मैंने मूव करना चाहा कि चलो छोटी नौकरी ही मिल जाए, तो मैंने पटवारी का भी फॉर्म भरा था, लेकिन पटवारी में धांधली होने के कारण जो पैसे दे दिए वो अंदर हो गए। कहीं ना कहीं अगर हम हर तरीके से देखें तो लास्ट में बेरोजगारी ही हाथ लगती है। वैसे सुरेंद्र और अभिषेक ही नहीं, सरकार ने कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल पर विधानसभा में बताया कि मध्य प्रदेश में 26,17,945 पंजीकृत बेरोजगार हैं। महज 5 महीने में ही 35,186 बेरोजगार बढ़ गए हैं। एक साल में 58,351 युवाओं का निजी क्षेत्र में चयन हुआ। राजधानी भोपाल में सबसे अधिक 1,69,440 बेरोजगार हैं। पांढुर्ना में सबसे कम 409 बेरोजगार हैं। ग्वालियर में 1,09,400 तो इंदौर में 86,488 बेरोजगार हैं। जबलपुर में 92,280 तो रीवा में 99,921 बेरोजगार पंजीकृत हैं। छिंदवाड़ा में 89,554 तो सतना में 90,316 बेरोजगार हैं। इससे पहले जुलाई में सरकार ने बताया था कि प्रदेश में 25,82,759 बेरोजगार हैं। पिछला जो सत्र जुलाई में जो आया था, जो अभी इस सत्र तक करीब 5 महीने 6 महीने की जो गैप हुई है, और हर माह में 6,000 बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। सरकार सिर्फ जवाब देकर और जो हम लोगों की जो समस्या है, लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि पिता की चाय की दुकान पर बैठने वाला भी बेरोजगार नहीं। मंत्री जी की माने तो बेरोजगार नहीं, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। बेरोजगारों की संख्या नहीं बढ़ी, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, जिनका रजिस्ट्रेशन है। रोजगार तो उनके पास भी है जिनका रजिस्ट्रेशन है, वो स्किल्ड है, प्रशिक्षित है। अगर पिताजी की दुकान पे कोई बेरोजगार बैठता है तो वो रोजगार से तो लगा। मैं भाई रोजगार से लगा कि नहीं लगा। अगर पिता के साथ में खेत में काम कर रहा है तो वो रोजगार से तो लगा, उसको बेरोजगार कैसे कहेंगे। हाँ, वो नौकरी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन करा, रजिस्ट्रेशन की संख्या है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक हैं। बीते 5 महीनों में हर महीने लगभग 7,000 बेरोजगार प्रदेश में बढ़े हैं, लेकिन सरकार अपने पिता की दुकान में इस तरीके से काम करने वाले युवाओं, या फिर जो खेती किसानी के लिए युवा खेत में जाते हैं अपने घर वालों के साथ, उन्हें बेरोजगार नहीं मानती है। सवाल यह है कि आखिर सरकार की नजर में बेरोजगारी का पैमाना क्या है? मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह और राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।